Good morning student. Today we are discussing class 9 और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का जो अभी आपका यूनिट टेस्ट फर्स्ट हुआ है इसका सॉल्यूशन। ओके, मैं डॉक्टर आशीष और अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों ने एग्ज़ाम अच्छा दिया है और स्टूडेंटों का जो रिस्पांस रहा ये भी बहुत अच्छा रहा है। तो आज की वीडियो में आपका सिर्फ ओनली जो भी आपने पेपर दिया है इसका सॉल्यूशन बताएंगे कि क्या इसके राइट आंसर थे। ओके, और अपने डाउट बताते रहिए कि कहाँ पे आपको क्या डाउट रहे थे। तो एज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु डिस्कवर्ड सेल। इसमें ओनली आपको नाम राइट करना था कि सेल को डिस्कवर्ड किसने किया। तो सेल को डिस्कवर्ड किया रॉबर्ट हुक। तो इसका आंसर क्या आएगा? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665। आपने ईयर नहीं लिखा कोई बात नहीं है, बट साइंटिस्ट का नाम सही होना चाहिए। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द वन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ओनली यहाँ पे सिर्फ आपको ओनली वन डिफरेंस बताना था, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ ओनली आपको वन पॉइंट बताना। प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक मीन्स वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ओके, और भी पॉइंट है। प्रोकैरियोटिक इंक्लूड एज द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर स्मॉल and size of eukaryotic cell are large. Example of prokaryotic cell, bacteria and blue green algae. An example of eukaryotic cell, all animals and all plants. So according to question you are right only 1 point. So in this question you are right as the only one difference between prokaryotic and eukaryotic. Question number third, which टिश्यू मेकअप द हस्क ऑफ कोकोनट। तो यहाँ पे ओनली मेंशन आपको करना था ओनली टिश्यू का नाम, हस्क ऑफ कोकोनट। इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। देन व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं? तो फ्लोएम में जो पार्ट होते हैं सीप ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और लास्ट फ्लोएम पेरेन्काइमा। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा द लेवल डायग्राम स्ट्रेटेड मसल्स और स्मूथ मसल्स। ये डायग्राम क्या है? स्ट्रेटेड। अब यहाँ पे आपने देखा होगा डायग्राम में यहाँ डार्क और लाइट बैंड होते हैं, और डार्क और लाइट बैंड के बेस से ही इसे बोलते हैं हम स्ट्रेटेड मसल्स। इसके अलावा आपको पता होगा दीज मसल्स वर्क अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग एंड दीज मसल्स वर्क अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बीइंग, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। तो यहाँ पे जो एक कंडीशन क्या होती है? डार्क एंड लाइट। ये क्या है? बैंड। ओके, यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस। ये कौन सी मसल्स है? इनवॉलंटरी न्यूक्लियस। तो ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स। और यहाँ पे क्या इंडिकेट किया जा रहा? अनस्ट्रेटेड मसल्स। ओके, यहाँ पे ओनली आपको डायग्राम बनाना था। देन एज द जो आउटर लेयर होती है सार्कोलेमा। और अंदर क्या होता है? जो लिक्विड होता है वो होता है सार्कोप्लाज्म। तो ये आप ध्यान रखिए कि मसल्स में जो इनसाइड लिक्विड होता है सार्कोप्लाज्म, और जो लेयर होती है वो क्या होती है? सार्कोलेमा। क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग? बिकॉज लाइसोसोम प्रेजेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स
These enzymes digest on cell. So it is known as suicide bag of the cell. And last question, what are the function of stomata and location of stomata? दो क्वेश्चन पूछे गए इसमें, फंक्शन एंड लोकेशन। तो यहाँ पे आपको जो राइट करना, पहले आ जाएगा फंक्शन और सेकंड पॉइंट में क्या आएगा, लोकेशन। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज या एक्सचेंज ऑफ गैस। और स्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, इट इज प्रेजेंट एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स, एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। So it is the location of stomata. Okay, तो stomata it is present as the epidermis of the leaves। या यदि आप epidermis राइट भी नहीं कर रहे हैं, आप ओनली मेंशन कर रहे हैं ओनली लीव्स, तो वहाँ भी आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। ओके, तो ये था आपका यूनिट फर्स्ट का सॉल्यूशन और सभी का रिस्पॉन्स अच्छा रहा। और बाकी अब आगे से आप लोग देखें कि जो भी मैं वीडियो अपडेट करूँगा उससे टॉपिक समझाया जाएगा और उसी वीडियो में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर आपको उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देने हैं। ओके, और मैं डाउट बता दीजिए, जो भी जिसको भी डाउट हो मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि इस टॉपिक में मुझे डाउट था, तो वो डाउट आप लोगों के मैं क्लियर कर दूँगा। ओके स्टूडेंट, और इसके अलावा चैप्टर फर्स्ट जो था आपका सेल और चैप्टर नंबर सेकंड टिश्यू, इनके कंप्लीट नोट्स आपके होने चाहिए क्योंकि अब आपका स्कूल भी ओपन होने वाला है, तो आपके नोट्स भी हम चेक करेंगे कि आप लोगों को कितना वर्क आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर सेकंड टिश्यू, चैप्टर नंबर थर्ड आपके सिलेबस में नहीं है। देन चैप्टर 4 जो प्रेजेंट टाइम में आपका फिनिश हुआ अभी, डिसीज़ वाला। तो आपकी जो कॉपी में मेंशन होना चाहिए चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड और चैप्टर नंबर 4 एक कॉपी में मेंशन होना चाहिए विथ नोट्स और विथ एनसीईआरटी क्वेश्चन और डायग्राम। जैसे सपोज चैप्टर फर्स्ट में कुछ डायग्राम थे, प्लांट सेल, एनिमल सेल, तो इनके डायग्राम आपके उसमें बने होने चाहिए। ओके, देन एज द चैप्टर नंबर सेकेंड में आपने स्टडी किया और टिश्यू, टिश्यू तो आपको पता ही होगा, पहला आपने स्टडी किया था प्लांट टिश्यू, और प्लांट टिश्यू में क्या था, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक इट इज़ 3 टाइप, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल, और परमानेंट इट इज़ 2 टाइप, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल और 3 टाइप, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एंड कॉम्प्लेक्स आर 2 टाइप, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम present different part, tracheids, basils, xylem fiber, xylem parenchyma, और phloem present different part, sheath tube, companion cell, phloem fiber, and last as the phloem parenchyma. So these are tissue as composed of xylem and phloem, and both are the complex tissue. Generally this tissue has the function of conducting water, mineral and food material. Okay, xylem it is the function of transport of water and mineral root to upper parts of plants, and the function of phloem tissue it transport the food material leaves to different part of plants. So both are the function as the conducting. Okay, then as the animal tissue are different type, epithelial, connective, muscular, or last as the neural tissue. Then as the main responsible as the every tissue, because as the it
इट हैव द डिफरेंट फंक्शन इन आवर बॉडी, बॉडी के डिफरेंट फंक्शन को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट डिफरेंट पार्ट, स्क्वेमस, कोवाइडर, कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड। ओके, तो इसका आपका यूनिट फर्स्ट का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। और फिर भी यदि डाउट है तो मैसेज कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड से हुआ तो उसे वन टाइम क्लिक करेंगे तो उससे आपको आने वाली और भी अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और फिर हम आएंगे अब नई वीडियो के साथ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।